हेलो कॉमिक्स फैंस। इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज से शुरू हो रहा है राज कॉमिक्स मल्टीवर्स सीरीज। फ्रेंड्स, राज कॉमिक्स मल्टीवर्स सीरीज के तहत पहला कॉमिक्स है हल्ला बोल, जिसके सुपर हीरोज हैं नरक नासक नागराज और दनादन डोगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। संसार को स्वर्ग बनाने के लिए नरक नासक नागराज का सफर हमेशा जारी रहता है। नागराज, आपके लिए केला और दूध। थैंक यू। ओह, मुंबई से मेरे जासूस सर्प मुझसे मानसिक संपर्क स्थापित करने की चेष्टा कर रहे हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर किया मेरे दिल पर वार। इनकी करतूतों के कितने सबूत देगा हिंदुस्तान। नहीं मानेंगे ये घुसपैठी आतंकवादी। अब इन्हें इन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। चल सरपट, ले चल मुझे मुंबई तट पर। अरे वो देखो, ये तो नरकनाशक नागराज है। उसके चेहरे का आक्रोश देखो। लगता है अपराधियों के दिन पूरे हो गए। मुझे एक एक घटना की खबर दो। हाल बुरा है नागराज। हमला होटल ताज, ओबेराय ट्राइडेंट, नरीमन हाउस और रेलवे स्टेशन जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर हुआ है। 26 से 11 की सनसनीखेज आतंकवादी घटना में 200 लोग मारे गए हैं और 500 से ज्यादा घायल हुए हैं। पहली बार लोगों का एक नए किस्म के आतंकवाद से सामना हुआ है। तक्षिका, अग्निका और सीतिका भी आ गई। मौत ने तांडव मचा है नागराज, तांडव। नागराज, पूरी मुंबई खून के आंसू रो रही है। मैं तो लोगों का विलाप देखकर दहक रही हूँ। नागराज, मछुआरों की बातचीत से मुझे पता लगा है कि आतंकवादियों का संबंध घुसपैठिस्तान से है। घुसपैठिस्तान इस आतंकवादी घटना में अपना हाथ होने से इनकार कर रहा है। 15 आतंकवादियों ने समुद्र तटों से मुंबई में घुसपैठ की थी, लेकिन मारे सिर्फ 9 गए और एक जिंदा पकड़ा गया है। बाकी 5 अपना काम समाप्त करके सीमा पार कर चुके हैं। नागराज, जो पकड़ा गया है उसका नाम है कसबल। उसे स्पेशल सेल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। ओह कुत्ते, वफ वफ, गर्र। डोगा को मेरे मुंबई आगमन की खबर मिल जाएगी। ओह, नागराज मुंबई में है। ये सब जानकारियां लाने का शुक्रिया। अब वापस मेरे शरीर में समा जाओ। वो पांचों सीमा पार करके कहाँ गए हैं, ये सिर्फ मुझे जेल में बंद आतंकवादी कसबल बता सकता है। नाग, नाग नहीं, नागराज बोल। मैंने अपना एक सूक्ष्म सर्प तेरे शरीर में पहुंचा दिया है। ये देख, वो सांप तेरे खून में पहुंच गया है। अब अगर दर्द से तड़प तड़प कर मरना नहीं चाहता तो बता, तेरे वो बाकी 5 साथी सीमा पार करके कहाँ गए हैं, वरना तेरी गिनती न मुर्दों में होगी न जिंदा में। ध्यान रहे, झूठ बोलेगा तो मैं फिर आऊँगा और तब तुझे नहीं छोड़ूंगा। ले पानी पी, ताकि डर से घुटी हुई तेरी आवाज़ बाहर आ सके। नागराज, वो पांचों बिन कायदा के प्रमुख लीडर हैं। मुंबई में 26 से 11 कांड के मास्टरमाइंड वो पांचों ही हैं। हम उनके ही इशारे व निर्देशों पर इस काम को अंजाम दे रहे थे। हमारे पास हमारे देश की नागरिकता ही नहीं है, तो कोई हमें घुसपैठिस्तानी साबित कर ही नहीं सकता। मुल्क की बदनामी का सवाल ही पैदा नहीं होता नागराज। जो इस मिशन में हमारे आदमी शहीद हुए, उनके परिवारों को घुसपैठिस्तान से मोटी रकम, खुदा के बंदों की तरह सम्मान और उनके परिवार के किसी सदस्य को ऊंचा ओहदा मिलेगा। मर चुकी है तुम्हारी आत्मा, बिक चुका है तुम्हारा जमीर। अपने धर्म और देश को बदनाम कर रहे हो तुम। 26 से 11 तो सिर्फ ट्रेलर था नागराज। हिंदुस्तान में ऐसी कई खुखार घटनाओं को अंजाम देने की योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। ट्रेनिंग कैंप्स में कमांडो कार्रवाई की ट्रेनिंग दी जा रही है। हम बचे तो हमें मिलेगा इनामात, और मरे तो पाएंगे जन्नत। इस देश के लोग अगर तुझे घुसपैठिस्तानी साबित करने के लिए सबूतों की तलाश में लगे ना होते तो तू मेरे सामने यूं जिंदा ना खड़ा होता। अब मैं चलता हूँ, मगर मगर मेरे शरीर से सांप तो निकालो। अब वो तेरे शरीर में ही रहेगा। अगर तूने झूठ बोला होगा तो वो तेरा शरीर फाड़कर खुद ब खुद बाहर निकल आएगा। घुसपैठिस्तान के राष्ट्रपति श्री मक्कारी ने कहा, गिरफ्तार आतंकवादी कसबल घुसपैठिस्तान का नागरिक नहीं। 26 से 11 की घटना में घुसपैठिस्तान का हाथ होने से इनकार किया। भारत की नम्रता को कमजोरी और भारत की सहनशीलता को बेबसी समझ रहे हैं ये शैतान। बस अब और नहीं। चल सरपट, अब देर ना कर। मेरे सब्र का बांध टूट चुका है और अब आतंकवादियों पर टूटेगा मेरा कहर। आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दूंगा। हल्ला बोल। घुसपैठिस्तान के तटरक्षकों ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। अरे वो देखो, सांप और उस पर सवार को। कौन है जो घुसपैठिस्तान की सीमा में घुसपैठ कर रहा है? उसका पीछा करो,
वो तो इतना तेजी से निकल गया कि दिखना भी बंद हो गया। अपनी फौज को मैसेज भेजो कि कोई हरे रंग का नाग जैसा मानव घुसपैठिस्तान में घुस गया है। ओह! इंटरनेशनल बॉर्डर्स की इस एयरफील्ड में भारी संख्या में लड़ाकू जेट विमान भरे पड़े हैं। चोरी और सीना जोरी जंग की तैयारी कर चुके हैं ये शैतान। हम किसी से कम नहीं। अगर हिंदुस्तान ने युद्ध की शुरुआत की तो हिंदुस्तान को करारा जवाब देंगे। उन 5 आतंकवादियों की मांग को लेकर जंग जैसी स्थिति पैदा कर दी है। उन्हें घुसपैठिस्तान कभी भी हिंदुस्तान को नहीं सौंपेगा, क्योंकि उसके ऐसा करने से 26/11 की घटना में घुसपैठिस्तान का हाथ सिद्ध हो जाएगा। जी तो करता है कि ये जंग मैं यहीं खत्म कर डालूं। जासूस सर्पों से मिली जानकारी के आधार पर नागराज बिन कायदा के हेडक्वार्टर तक आ पहुंचा था। कमांडर गोलीबाज, बमबाज, छुरीबाज, कलाबाज और कमांडर जाबाज, 26/11 में तुम लोगों ने कमाल का काम किया। कमांडर तुमसे बहुत खुश हैं। वे तुम्हें अपने हाथों से भारी इनामात देने बस पहुंचने ही वाले हैं। कमांडर आ गए। तुम सब मेरा यही इंतजार करो और मैं यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कौन हो तुम? खचाक! नरक नासक नागराज! तुम्हें यहां पाकर मैं बहुत खुश हूं। आपकी नजर इनायत है कमांडर, मेरी नहीं, मौत की नजर इनायत है तुम पर। अरे, ये कमांडर नहीं है। कमांडर कहाँ है? बाहर बह रहा है। मैं नागराज हूं। जिसको डस लूं वो मेरे जहर से पानी भी नहीं मांगता और मोम की तरफ पिघल जाता है। देखो, देखो मेरा नरक नासक रूप। नरक नासक नागराज, हल्ला बोल! तुम 5 को मारा ना गया थड़ तो बॉर्डर पर युद्ध का तनाव युद्ध में बदल जाएगा। थम! तुम्हारी आतंकवादी हरकतों से अभी तो सिर्फ 200 मरे हैं। थड़! युद्ध हुआ तो 2 लाख मरेंगे। करोड़ों की संपत्ति स्वाहा होगी। शहर के शहर तबाह और बर्बाद हो सकते हैं। लेकिन तुम 5 की मौत के साथ ये तबाही रुक सकती है। ये सब क्या है? कमांडर तो तुमसे खुश थे। उन्होंने तुम्हें क्यों मारा? वो हमारा कमांडर नहीं है क्या? कमांडर नहीं है तो फिर कौन है? हिस, हिस, सांप! सांप! नरक नासक नागराज, सांपों से क्या डराता है? हिंदुस्तान में 200 मारे, तुझे भी काट कर फेंक देंगे। हिम्मत है तो आमना सामना कर। नागराज ने अपने सभी सांप वापस बुला लिए। आमना सामना? हमेशा पीठ पर वार करने वाले कायरो आमना सामना करने को कह रहे हो? चलो, ये तुम्हारी अंतिम इच्छा है, इसीलिए इसे मैं जरूर पूरा करूंगा। इस ट्रेनिंग कैंप में तुम्हारे अलावा और जितने भी लड़ाके हैं उन्हें भी अपने पूरे असला बारूद के साथ यहाँ बुला लो। अपने गोला बारूद की ऐसी बर्बादी तुम्हें फिर देखने को कभी नहीं मिलेगी। मैं वादा करता हूं, जब तक किसी की बंदूक में एक भी गोली होगी मैं हल्ला नहीं बोलूंगा। मगर एक चीज का ध्यान रखना, इस नाग रेखा को पार करने की कोशिश मत करना जो मैंने तुम्हारे इस अड्डे के चारों तरफ खींची है। जो उस पार गया वो पहले मारा जाएगा। फूंक दो नागराज को। जिंग 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 जिंग, इतनी गोलियां भर दो कि जिसमें सांसों की जगह ना बचे। सराक! शायद ये गोलियां ही तुम्हें बचा सकती हैं। जिंग जिंग जिंग, एक ही हैंड ग्रेनेड काफी होगा तेरे चिथड़े उड़ाने के लिए। बूम! शायद ये गोला बारूद तुम्हें बचा सके। सा सा सा, तू अपनी जान की परवाह कर नागराज। बूम! जिंग जिंग जिंग, बूम! ओह! तुम्हें कहा था ना नागरेखा पार मत करना, पर मेरा पीछा करते करते तुम इसे पार कर गए। नागरेखा के रूप में मेरे विस्फोटक सर्प बिछे हुए हैं। लैंड माइंस की तरह बिछे विस्फोट सर्पों को तो मैं मानसिक संपर्क के जरिए देख सकता हूं, मगर दूसरा कोई नहीं। क्या हुआ? रुक क्यों गए? गोलियां चलाओ, क्योंकि जब तक तुम्हारी गोलियां चलेंगी तुम्हारे सांसें चलेंगी। गोलियां खत्म मतलब सांसें खत्म। गोलियां खत्म नहीं हुई नागराज। जिंग! एक गोली अभी बाकी है और मैं इसे खाली नहीं जाने दूंगा। हा हा हा! गोली निशाने पर ही लगी है, सीधे दिल पर। अब नहीं बचेगा नागराज। वाकई में निशाना दिल पर लगा था, पर एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मुझ पर गोलियों का असर नहीं होता। उफ, इसने कैसी फुफकार छोड़ी है। हमारा दम घुट रहा है उसमें। उसने विश्व फुफकार छोड़ी है। भागो यहां से। फिर भूल गए ना? फिर पार कर दी नागरेखा। इसे भी अपने देश की सीमा रेखा समझ लिया था क्या? आगे लैंड माइन से बम बूम! ध्यान रहे, जब भी कुत्सित इरादों के साथ सीमा रेखा या नागरेखा पार करने की चेष्टा करोगे तो नागराज के हाथों मौत मिलेगी। जहां भी आतंकवादी देखूंगा मार दूंगा। कोई भी जमीन अगर आतंकवाद को पनाह देगी तो उसे तबाही से गुजरना होगा। ओह! एक बचकर भाग रहा है। कोई बात नहीं, किसी एक का बचना तो जरूरी था। चीफ,
मैं बड़ी मुश्किल से बचकर आ पाया हूँ। वो जहरीला इंसान बहुत खतरनाक, ताकतवर और काले इल्म का माहिर लगता है। वो सांप छोड़ता है, जहर उगलता है। उसे रोका नहीं गया तो वो हमारे सारे अड्डे को तबाह कर डालेगा। बेवकूफ़, गधे, नामाकूल, तू ये खबर मुझे देने क्यों चला आया? कहीं वो तेरे पीछे पीछे तो नहीं चला आया? कहीं वो तेरे पीछे खड़ा तेरी बातें तो नहीं सुन रहा? चल, खड़ा है चीफ, खड़ा है। अब क्या करूं? अब तू क्या करेगा? अब जो करना है मैं करूंगा। तुझे इसी काम के लिए तो जिंदा छोड़ा था। तेरा काम खत्म, और अब तू भी खचा। मैं चाहता था कि इस अड्डे की तबाही की खबर तू अपने आकाओं को दे दे, ताकि वो आतंकवाद छोड़कर सही रास्ते पर भी आ जाए। जहां भी आतंकवाद सिर उठाएगा, इसी तरह तोड़ डालूंगा उसका सर। उज़्बेकिस्तान की राजधानी कबराबाद। हमारे 45 खुखार लड़ाकों को घर में घुसकर मारने के बाद वहां से जिंदा बचकर निकल जाने वाला इंसान कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता यार खान। वो मुंबई की 26 से 11 की आतंकवादी घटनाओं का बदला लेने आया है, जिसका इल्जाम भारत हम पर लगा रहा है। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। हिंदुस्तान में जब भी कोई आतंकवादी घटना होती है तो उंगली सीधे हम पर उठाई जाती है। वैसे घटनाओं को अंजाम देते हम ही हैं। हम ये भी जानते हम ये भी हैं अय्यार खान, कि हिंदुस्तानी आला कमान ने नागराज को यहाँ नहीं भेजा है। लेकिन फिर भी हम ये साबित करेंगे कि नागराज हिंदुस्तान से यहाँ आया है। मियाँ, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट पूरे विश्व में ये प्रचार कर रही है कि कसबल घुसपैठिस्तान का नागरिक है। इस बात पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने घुसपैठिस्तान को जो खरी खोटी सुनाई है, अब हम उसे उसका जवाब देंगे। पिच! वो तो सच को सच साबित नहीं कर पाए, पर हम झूठ को सच साबित कर देंगे। अब मुझसे क्या चाहते हैं चीफ? अय्यार खान, तुम ट्रिक फोटोग्राफी, कंप्यूटर द्वारा मिक्सिंग और मॉर्फिंग के एक्सपर्ट होने के साथ साथ देश के सबसे काबिल और धुरंधर जासूस भी हो। हम तुम्हारी कलाकारी देखना चाहते हैं। मैं आपका मतलब समझ गया चीफ। मेरी नज़रें पूरे घुसपैठिस्तान पर रहती है। मैंने नागराज की हरकतों की फिल्म उतार ली है, बस उसमें मसाला मिलाना बिलाकी है। शाबाश अय्यार खान, हमें तेरे शैतानियों पर नाज है। तू ही है सच्चा घुसपैठिस्तानी। कबराबाद के 3 होटलों में हुए जबरदस्त बम विस्फोट। बूम बूम बूम। मटन गली की गंदी बस्तियों में हुई गोलाबारी। जिंग 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 जिंग, आ खनाक। चिकन मोहल्ले में हुआ बम विस्फोट। बूम। अय्यार खान ने अपना काम कर दिया था। चीफ खुश हुआ। अब तुम देखना इस फुटेज से मैं क्या क्या करता हूँ। लेकिन चीफ, वो मेरे 2 करोड़। वैसे तो ये मामला देश सेवा और देशभक्ति का है, मगर क्या करूँ, देशभक्तों के भी तो कमबख्त पेट जुड़ा रहता है। बड़े हरामखोर हो, देशद्रोह करके देशभक्त होने का दम भरते हो। तुम्हारे हमलों में न जाने कितने निर्दोष मारे गए हैं। मैं तो सिर्फ आपका दम भरता हूँ चीफ, आपका गुलाम हूँ। चीफ, मीडिया के लोग आ गए हैं। ठीक है, हम आते हैं। मेरे पास सबूत है इस बात के कि नागराज हिंदुस्तानी है और उस 26/11 की घटना का बदला लेने घुसपैठिस्तान में आया है, जो हमने की ही नहीं। नागराज ने 5 इज्जतदार शहरियों को मारा है और सैकड़ों बेगुनाहों का खून बहाया है। वो घुसपैठिस्तान का गुनाहगार है, आतंकवादी है। नागराज का घुसपैठिस्तान में आने का उद्देश्य पूरा हो चुका था। वो वापस हिंदुस्तान लौट रहा था। 26/11 के जिम्मेदार सभी आतंकवादी खत्म हो चुके हैं। उम्मीद है अब घुसपैठिस्तान को अपनी भूल का एहसास हो चुका होगा। अरे, ये तो नागराज है, उसका पीछा करो। ये उड़ रहा है जनाब। जब हम इसे पानी में न पकड़ सके तो हवा में क्या पकड़ेंगे? हिंदुस्तान पहुंचते ही नागराज को चीफ की चालों का पता लगना शुरू हो गया। घुसपैठिस्तान ने नागराज को आतंकवादी करार दिया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ओह, ये तो मैं हूँ, हैंड ग्रेनेड उछालते हुए। ये हैंड ग्रेनेड मैंने कब उछाला? मुझे याद आ गया। ये फ्रूट मार्केट का दृश्य है। वहाँ मैंने एप्पल खाने के बाद बचा हिस्सा दूर फेंक दिया था। मेरे इन दोनों एक्शंस का ट्रिक फोटोग्राफी के जरिए शानदार प्रयोग किया गया है। एप्पल को मुंह तक ले जाने के एक्शन को हैंड ग्रेनेड का पिन खींचने का एक्शन बना दिया गया है, और एप्पल का बीज वाला हिस्सा फेंकने के एक्शन को हैंड ग्रेनेड उछालने का एक्शन बना दिया है। और मेरे द्वारा फेंके गए हैंड ग्रेनेड से किसी बस्ती के निर्दोष लोग भी मर रहे हैं। 26/11 का बदला लेने के लिए केवल शक की बुनियाद पर नागराज ने घुसपैठिस्तान में मचाई आतंक की तबाही। 300 निर्दोषों का खून घुसपैठिस्तान नागराज को नहीं बख्शेगा। कितने बेरहम है ये लोग। मुझे आतंकवादी साबित करने के लिए अपनी ही जमीन पर 300 बेगुनाह लोगों को मार डाला। नागरिक चाहे विश्व के किसी भी कोने का हो, उन निर्दोषों के कातिलों को माफ नहीं करेगा नागराज। पीएम हाउस,
हमें नागराज चाहिए जनाब। आप हिंदुस्तानी किसी भी आतंकवादी घटना के बाद घुसपैठिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं। यही आप लोगों की फितरत है। इसीलिए नागराज जैसे जहर और सांप उगलने वाले आतंकवादी पाल रखे हैं आपने। हमें आपसे वो हिंदुस्तानी आतंकवादी चाहिए जिसका नाम है नागराज। उसके सिर पर 300 निर्दोष नागरिकों का कत्ल है जनाब। अगर उसे जल्द नहीं सौंपा गया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारे पास भी एटम बम है। तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसे स्वयं पीएम संबोधित कर रहे थे। घुसपैठिस्तान की मांग एकदम बेबुनियाद है। वो नागराज को मांग रहे हैं वरना युद्ध की धमकी दे रहे हैं। हम उन्हें नागराज कैसे दे सकते हैं? नागराज भारत का नागरिक नहीं है, वो विश्व नागरिक है। वो विश्व रक्षक है। एक रक्षक को आतंकवादी घोषित करके उसे घुसपैठिस्तान को नहीं सौंपा जा सकता। एक्सक्यूज मी प्लीज, माननीय प्रधानमंत्री जी। श्रीमान, आप नागराज को उन्हें सौंप दीजिए। क्या मतलब? आप कौन है मिस्टर, और ये क्या कह रहे हो? नागराज को घुसपैठिस्तान को सौंप दे बिना जांच किए, ट्रिक फोटोग्राफी द्वारा बनाए जा सकने वाले झूठ सबूतों के आधार पर? विश्व में हमारी छवि एक शांतिप्रिय देश की है। नागराज को कारण बनाकर वो भारत की इस गरिमा को धक्का पहुंचाना चाहते हैं। फिर भी वो हिंदुस्तानी भी तो नहीं है। उसे घुसपैठिस्तान को कैसे सौंपा जा सकता है? तो तुम जूते क्यों उतार रहे हो? आप सच कह रहे हैं सर, उन्हें जूता मारना चाहिए। ओह श्रीमान, मुझे अकेले में आपसे दो बातें करनी है। इस रिपोर्टर को आदर वो पूरे सम्मान सहित मेहमान कक्ष में लाओ। अंदर। क्षमा करें सर, बाहर लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, इसीलिए जूते पर बना अपना पहचान चिन्ह दिखाकर ही आपको अपना परिचय देना पड़ा। मैं नागराज हूँ। मैं तुम्हें पहचान गया था। नागराज, पब्लिक के सामने तुम्हें डांटकर मैंने एक पीएम होने का फर्ज पूरा किया। अब एकांत में एक भारतवासी होने का अरमान पूरा करना चाहता हूँ। कलेजे में ठंडक पड़ गई नागराज तुम्हें गले लगाकर, और तुम्हारे कारनामे सुनकर भी। और मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ तुमने एक भी निर्दोष की जान नहीं ली होगी। आपका और पूरे विश्व के लोगों का ये विश्वास ही मुझे अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी के साथ करने की प्रेरणा देता है। नागराज, तुम बाहर कह रहे थे कि हम तुम्हें घुसपैठिस्तान को सौंप दें। हम कैसे एक विश्व नागरिक को अपने स्वार्थ के लिए उन दरिंदों को सौंप सकते हैं? विश्व शांति के लिए ही सर। विश्व शांति के लिए सर। क्या हिंदुस्तान विश्व का हिस्सा नहीं? क्या मैं विश्व नागरिक होने के नाते हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं? मेरा दिल हिंदुस्तानी है सर। ये मैं तुम्हें गले लगाते ही जान गया था मेरे बच्चे। मैं देखकर आया हूँ, उन्होंने सीमा पर मोर्चे तैयार कर लिए हैं। मुझे कारण बनाकर वे हिंदुस्तान पर युद्ध थोपना चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि तुम्हें उस नर्क में सौंप देने से युद्ध थम जाएगा। जब नर्क ही नहीं रहेगा तो जंग अपने आप ही खत्म हो जाएगी। बस आप मेरी जिम्मेदारी मुझे सौंपे जाने तक की लेना, बाकी मुझ पर छोड़ देना। समझ गया, पूरी तरह समझ गया तुम्हें नरक नाशक नागराज क्यों कहा जाता है। तब भारत सरकार नागराज को सौंपने को तैयार। बदले में घुसपैठिस्तान में मौजूद आतंकवादियों की मांग करते हुए उनकी लिस्ट सौंपी। चीफ लिस्ट पढ़ रहा था। उन्होंने 20 आतंकवादियों की लिस्ट भेजी है। ये सभी हमारे लिए बहुत खास हैं। उन्हें कुछ आतंकवादी तो सौंपने ही होंगे ना? मेरे ख्याल में 5 दे दो। नागराज के बदले में ये सौदा महंगा नहीं होगा। मेरे दिमाग में बिरयानी पक रही है, सुनिए। चीफ ने आगे बढ़ाया अपनी चाल का पहरा मोहरा। हेलो दाद भाईजान, हमारी दाद दो। भारत कुछ आतंकवादियों के बदले में नागराज को हमें सौंपने को तैयार हो गया है। वाह वाह, क्या चाल चली है चीफ। अंडरवर्ल्ड ने नागराज को जिंदा या मुर्दा पेश किए जाने पर जो 50 करोड़ का इनाम रखा है वो तुम्हारा हुआ। उन्होंने जो लिस्ट हमें भेजी है उसमें एक नाम तुम्हारा भी है। मैं पहले ही जानता था हिंदुस्तान से मेरी मांग आएगी। मैंने पहले ही हिंदुस्तान में उनकी बर्बादी के पूरे इंतजाम कर लिए हैं। अपना आगे का प्लान बनाओ चीफ। नागराज ने मीडिया को बताया, मेरे पास भारत की नागरिकता न सही, पर मैं विश्व नागरिक होने के नाते शांति बनाए रखने के लिए भारत की ओर से खुद को घुसपैठिस्तान को सौंप रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इससे दोनों देशों में युद्ध का संकट समाप्त हो जाएगा और शांति बहाल होगी। मैं शांति के लिए समर्पण कर रहा हूँ। अगर किसी ने शांति भंग करके दुनिया को नर्क बनाने की कोशिश की तो याद रखना, हर कैद को तोड़कर उनके सिर पर मौत बनकर टूटेगा ये नरक नाशक नागराज। मुझे मेरी मर्जी के बिना कोई कैद नहीं कर सकता। एक बार घुसपैठिस्तान में आ जा, फिर तुझे कैद करके रखेगा कौन? तुझे तो आज़ाद कर देंगे जिंदगी की कैद से। और आखिरकार वो घड़ी आ पहुंची। नागराज के बदले हम तुम 5 को भारत को सौंप रहे हैं। इसे आपको सौंपने की गारंटी सिर्फ यहीं तक की थी। हाँ,
ये रहा इस बात का लिखित एग्रीमेंट। पांचों आतंकवादियों को बेड़िए में जकड़ लिया गया। दाद भाई, विश्व के अपराध और आतंकवाद जगत पर बहुत राज कर लिया। नागराज को भी दबोच लिया गया। नागराज, तेरा भरोसा नहीं, हमने तेरे लिए खास कैद सोची है। तूने चैलेंज किया था ना कि तेरी मर्जी के बिना कोई तुझे कैद में नहीं रख सकता। हम तुझे अपनी मर्जी से कैद करेंगे और तेरी मौत के सामने ले जाकर तुझे आजाद करेंगे। नागराज, तू मरते दम तक इन 7 तालों में से छूट नहीं पाएगा। अब इसे बम प्रूफ गाड़ी में डाल दो। जनरल साहब, पैकिंग हो गई हो तो अब चलें? अरे तुम नागराज, तुम उस कैद से कैसे निकल आए? मैंने कहा था ना, मुझे मेरी मर्जी के बिना कोई कैद नहीं कर सकता। मुझे जहां ले जाना है इज्जत से ले चलो। इसकी आंखों पर पट्टी बांध कर ले चलो इसे। चलो, आंखों देखा हाल बताओ। ये समझ रहे हैं यहाँ क्रिकेट का मैच चल रहा है। ये फौजी समझ रहे हैं कि मैं इन्हें आंखों देखा हाल सुनाने को कह रहा था। नागराज की हजारों आंखें हैं उसके सांप। नागराज को अपने सूक्ष्म सर्पों द्वारा आंखों देखा हाल पता चल रहा था। नागराज, इस समय हम एक पहाड़ी रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। यहाँ एक तरफ जलीलाबाद का बोर्ड लगा है, सामने की तरफ एक झरना भी है। हम किसी कच्चे रास्ते पर उतर रहे हैं। नीचे गहराई में कोई मिलिट्री कैंप लगा दिख रहा है। शुक्रिया दोस्तों। अबे शुक्रिया किसे कह रहा है और दोस्तों किसे कह रहा है? शायद मौत के डर से पागल हो गया है। ओह, विशेष अदालत आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप में लगाई गई है। वाह, क्या कानून व्यवस्था है। सब नाटक है इन शैतानों का। अदालत की कार्यवाही आरंभ हो। जज साहब, इस शैतान के गुनाह तो टीवी पर सारा विश्व देख चुका है। इसके गुनाहों को साबित करने के लिए किसी गवाह या सबूत की जरूरत नहीं है। घुसपैठिस्तान में शैतानों के लिए एक ही सजा है और वो है सजाए मौत। इसके गुनाहों के लिए उसे 7 बार सजाए मौत दी जाएगी। इसकी पहली सजा है संगसार। नागराज को संगसार किया जाए। इसे पत्थरों से तब तक मारा जाए जब तक ये शैतान अपना दम न तोड़ जाए। मर जाए तो इसकी लाश को बाकी की सजा दी जाए। नागराज की सजा का ऐलान होते ही मकबरा चौक पर भारी लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। यही है वो आतंकवादी नागराज जिसने घुसपैठिस्तान में घुसकर सैकड़ों निर्दोष लोगों की जानें ली हैं। हुकूमत घुसपैठिस्तान ने इसके लिए पत्थरों से मार डालने की सजा मुकर्रर की है। मारो मारो, थड़ थड़ मारो। चीफ, भीड़ में घुसे हमारे लोगों ने पत्थरों से नागराज को मारने की शुरुआत कर दी है। लोगों का गुस्सा भी भड़क उठा है। अब नागराज नहीं बचेगा। ये सब लोग निर्दोष हैं, आम जनता जिसे बरगलाया गया है। मैं इन पर हाथ नहीं उठा सकता। चीफ, नागराज लहूलुहान होकर पत्थरों के ढेर में पूरी तरह दब चुका है और अब उस ढेर में कोई हलचल नहीं दिख रही। मुझे लगता है कि नागराज मारा जा चुका है। जश्न शुरू किया जाए। बड़ा कमजोर निकला शैतान, पहली सजा में ही मारा गया। कौन मारा गया? तुम जिंदा हो। तुमने शैतान को सजा दी थी। शैतान होता तो मर जाता, गुनहगार होता तो खुदा मुझे दोजक में भेजता। मान जाओ, आतंकवाद छोड़ दो। बकवास बंद कर। अगर तू शैतान नहीं है तो इस खौलते तेल की कड़ाही से भी बच कर दिखा। सीतिका, समझ गई नागराज? मर गया शैतान। वो देखो, उसके शरीर से उसके रूहें बाहर निकल आई। जश्न का आगाज हो। अरे, यहाँ काफी ठंड है, कोई बाहर निकालो। अरे, तेल बर्फ की तरह जम चुका है। मान जाओ, अब भी मान जाओ, आतंकवाद छोड़ दो। अगर मैं गुनाहगार होता तो इस कड़ाहे में खौलता गर्म तेल मुझे भून देता। ये शैतान काला इल्म जानता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये खुदाई पुल है, इसे कोई शैतान या गुनाहगार पार नहीं कर सकता। मैं गुनाहगार नहीं, ये मुझे गुनाहगार बनाकर मार डालने की नाकाम साजिश है। ये बात तुम्हें मेरे द्वारा ये खुदाई पुल पार करते ही समझ में आ जाएगी। अगर मैं ये पुल पार कर गया तो तुम्हें आतंकवाद का रास्ता छोड़ना होगा, क्योंकि कुछ स्वार्थी लोग खुदा के नाम पर बरगला कर तुम्हें आतंकवाद की ओर ढकेल रहे हैं। यह गुनाह है। नागराज को तलवार की धारों पर बने पुल पर चलते देख जैसे सबकी सांसें रुक गई थी। चीफ, वो तो पुल भी पार करने वाला है। अगर ऐसा हो गया तो वो आवाम की नज़रों में हीरो बन जाएगा। वो पुल गिरा दो कमबख्तो, वो पुल गिरा दो। ये खुदाई पुल नहीं, मेरा बनाया शैतानी पुल है। बूम! जो हुक्म चीफ। सीतिका, सीतिका, बर्फ का एक ऐसा पुल बनाओ जो किसी को नजर ना आए। नागराज वापस उस पुल पर आ खड़ा हुआ और उसे पार करता चला गया। देखो, मैंने खुदा के पुल को पार कर लिया। इसे कोई भी तरीका नहीं मार पाया। ये तो सचमुच कोई नेक बंदा है। मुझे तो ये खुदा का ही बंदा लग रहा है। चीफ, वही हुआ जिसका डर था। हमारा वार हम पर ही उल्टा पड़ गया। अब क्या करें? वो तो हमारी तरफ बढ़ रहा है। मैं समझ गया।
भीड़ को उकसाने वाले तुम लोग आवाम का हिस्सा नहीं हो। हिस, हिस, हिस। अल्लाह तुझे सलामत रखे नागराज। ये तो आतंकवाद के गंदे तालाब की वो मछलियां हैं जिन्हें चारा मिलना बंद हो जाए तो अपने आप ही मर जाएं। मैं आपका मतलब नहीं समझा बुजुर्ग महोदय। कैसा चारा? चारे से मेरा मतलब आतंकवादियों को मिलने वाले असला बारूद से है नागराज, जो उन्हें जहन्नुम से मिलता है। खार भाई की हुकूमत चलती है वहाँ। जहन्नुम? जहन्नुम, हथियारों की मंडी, जहाँ मौत का सामान मिलता है, देसी कट्टे से लेकर AK-47 तक। जनाब, गोलियां महंगी बेच रहे हैं आप। इनकी मांग बढ़ गई है पर खुददार, तुम्हारी कारण इंसानी जान सस्ती जो हो गई है कमीनों। कुछ फरमाया आपने? अभी तक तो नहीं। आप क्या खरीदना चाहते हैं? तुम्हारी मौत, मेरा मतलब है मौत बांटने वाले ये हथियार। इनका भाव कुछ ज़्यादा लग रहा है। जान लेने वाली चीज़ों में मोल भाव नहीं किया जाता। तुम मौत के खेल के नए खिलाड़ी लगते हो। मौत के खेल का पुराना खिलाड़ी हूँ। हर सौदा ठोक बजा कर करता हूँ। तुम्हारे हथियार और गोलियां मुझे नकली लग रहे हैं। हथियार और गोलियां असली है नकली, उसका फैसला तो तेरी जान लेकर ही होगा। चिंग 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 चिंग। मिलावट का जमाना है। लगता है खार भाई ने मिलावटी चीजें बेचनी शुरू कर दी हैं। इनसे तो एक मक्खी भी नहीं मरेगी। ये सही कह रहा है, गोलियां नकली हैं। खार भाई हमें धोखा दे रहा है। आज तक जहन्नुम से कोई भी मौत का सामान लिए बगैर नहीं गया, आज भी नहीं जाएगा। हम खार भाई का नाम बदनाम नहीं होने देंगे। तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, काट देंगे तुझे। नागराज को काटना आसान नहीं है। ऊपर वाले ने यह प्रबंध किया है कि मेरे जख्म तुरंत भर जाते हैं। हाँ, अपराध की फसल काटने का प्रबंध भी किया है उसने मेरे अंदर। अब काटूंगा मैं तुम्हें। तुम्हें छोड़ दिया तो एक एक दरिंदा 500-500 निर्दोष की जान लेगा। सपाक! नहीं छोड़ूंगा, मारूंगा ताबड़तोड़। इस नरक का नाश करेगा नरक नाशक नागराज। बूम! इसके सांप तो बम की तरफ फट रहे हैं। सरपट, अग्निका। नागराज के जिस्म से निकल आए सरपट और अग्निका। आतंकवादियों में खलबली मच गई। आतंकवादी खुद आतंकित हो उठे थे। सड़े हुए फलों की तरह टप टप टपक पड़े आतंकवादी। तक्षिका, ये शैतान तो मैदान छोड़कर भागने लगे। तक्षिका के कटीले शरीर से बरसे कांटे। अब भाग कर दिखाओ भगोड़ो। धाड़! अब नागराज तुम्हें इस जगह को असली जहन्नुम बनाकर दिखाएगा। सीतिका, नहीं, उसे रोको। अभी से घबरा गए? अभी तो शरीर पर फफोले पड़ेंगे, तुम्हारे जख्म नासूर बनेंगे, तुम सड़ोगे। तब तुम्हें होगा मौत के दर्द का एहसास। हमें मारते नागराज, हमें मारते। अब और नहीं सहा जाता। ये मौत से ज्यादा दर्दनाक है। मौत देना खार भाई का काम है, इस जोकर का नहीं। धाय धाय धाय। ये जहन्नुम खार भाई की बनाई हुई है, जिसका खुदा भी मैं हूं और जल्लाद भी मैं। शमशीरा, काट कर फेंक दे इस चूजे को। खच खच खच। काटने में बहुत मजा आता है शमशीरा को। उफ! बेहद तेजी से काट रहा है सांपों को। तुझे भी तेरे सांपों की तरह काट फेंकेगा शमशीरा। इसे शैतानी तलवार कहते हैं नागराज। जो भी इसके सामने आता है कट कर गिर जाता है। खच खचाक। उफ! शैतानी तलवार। तक्षिका, मुझे शमशीरा की शैतानी तलवार का जवाब चाहिए। ये लो नागराज। नागराज ने विद्युत गति से चलाई वो कटीली तलवार। खचाक! तलवार के साये में जीने वाले तलवार से ही मरते हैं शमशीरा। देख नागराज, अब बनी है ये असली जहन्नुम। इन लाशों पर इस विशेष गन से बारूद छिड़क कर मैंने इसे बम बना डाला है। बड़ा! मेरे आदमी मरने के बाद ही मौत बांटते हैं। अब जहां भी तू कदम रखेगा वहां होगा धमाका। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अब या तो तू मिसाइल से मरेगा, अगर मिसाइल से बचेगा तो लाशों पर गिरेगा जो तुझे भी लाश में बदल देंगी। खार भाई, तेरी मिसाइलें और तेरे मुर्दा बम तो मेरा कुछ न बिगाड़ सके। तेरा और कोई अरमान है तो बता। अब तू खुदकुशी करेगा, क्योंकि अब तू एक जिंदा बम बन चुका है जो किसी भी पल फट सकता है। बहुत बांट चुका मौत, अब अपनी बनाई मौत से तू खुद बचेगा। बारूद बनी अपनी केंचुली मैं तुझे पहना रहा हूँ। मरने से पहले हर उस मरने वाले की बेबसी को महसूस कर। जहन्नुम के जल्लाद जो तेरी वजह से मारे गए। बूम! अपनी ही बनाई मौत की मंडी में मौत के धमाकों में गुम हो गया वो शैतान। नागराज जहन्नुम को तबाह कर आम जनता के बीच पहुंचा। वो आ गया हरा फरिश्ता। इसने जहन्नुम को तबाह कर डाला। अब अमन आएगा। जो काम हुकूमत घुसपैठिस्तान न कर सके वो नागराज ने कर दिखाया। अब घुसपैठिस्तान में बम नहीं, फूल बरसेंगे। हमारा हीरो नागराज, मेरे भाईजान नागराज, शुक्रिया। चल सरपट, कुछ शैतानों ने नर्क बना रखा था घुसपैठिस्तान को।
जहां भी नर्क देखूंगा उसका नाश कर डालूंगा। नर्क अभी बाकी था। नागराज, समुद्री रास्ते से 30 घुसपैठ आतंकवादी हिंदुस्तान में घुसपैठ की कोई खतरनाक योजना बना रहे हैं। साथियों, नागराज ने जहन्नुम को तबाह कर दिया। इसका जवाब हम हिंदुस्तान में भयंकर तबाही फैला कर देंगे। शक शक, उससे पहले तुम सब तबाह हो जाओगे शैतानों। ओह, थू है तुझ पर। काले इल्म का इस्तेमाल करके तूने जहन्नुम को तबाह कर डाला। इसे बहादुरी नहीं, बाजीगरी कहते हैं। हमें देख, हम जंग लड़ने के लिए काले इल्म का नहीं, अपनी हिम्मत और ताकत का इस्तेमाल करते हैं। दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारते हैं, या फतह पाते हैं या शहादत। ओह नागेश, उसे छोड़ दो। नागराज के मर्म पर चोट की थी शेर खान ने। लगता है हमारे शेर खान की गुर्राहट से डर गया। हमारा शेर खान शेरों को गुलाम बनाने की हुनर रखता है, फिर ये चूहा क्या चीज है? तू समझता है कि यदि नागराज ना हो तो तुम घुसपैठिस्तानी हिंदुस्तान में जो चाहो वो कर लोगे। तूने मुझे नहीं, हिंदुस्तानी खून को ललकारा है। सुना है तू शेरों को गुलाम बनाने का हुनर रखता है। सिर्फ एक हिंदुस्तानी कुत्ते को गुलाम बनाकर दिखा, ये नागराज तेरी जिंदगी भर गुलामी करेगा। शेर खान शेर पालता है, कुत्ते नहीं। हिंदुस्तान का कुत्ता भी शेर होता है शेर खान। नागराज तुमसे वादा करता है, तुम 30 के मुकाबले सिर्फ एक हिंदुस्तानी उतरेगा मैदान में। छुपकर पीठ पर वार करने वाले धोखेबाजों, मैं तुम्हारी घुसपैठ की खबर एक हिंदुस्तानी को दूंगा। उसके जिस्म में खून की जगह बारूद बहता है। इतना बारूद, तुम्हारे पूरे घुसपैठिस्तान में इतना बारूद नहीं होगा। देने तो तुम्हें मौत आया था, पर अब दुआ करता हूं कि तुम हिंदुस्तान की सीमा में जिंदा पहुंच जाओ और अपनी गलतफहमी को दूर करो। गलतफहमी तो तेरी दूर हो जाएगी जब हम हिंदुस्तान में घुस जाएंगे। अच्छा शैतानो, खुदा खैर करे। यह तो नहीं कह सकता कि फिर मिलेंगे। चलता हूं, चल सरपट।